हेलो एवरीवन, मैथ रंबल में मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे अपना ज्योमेट्री का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड। और ये मेरा दावा है कि यहाँ से सेंट्रॉइड पढ़ने के बाद आप कोई भी पेपर दे लीजिए, आपको कहीं और जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पूरा सेंट्रॉइड बताऊंगा, एक एक छोटी छोटी बात, कैसे मीडियन की लेंथ निकालते हैं, एपोलिनियस थ्योरम क्या होती है, कुछ रिलेशन मीडियन के और साइड के, सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं सेंट्रॉइड। तो देखिए क्या होता है सेंट्रॉइड, मैं बता देता हूँ पहले। सेंट्रॉइड होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। मीडियन क्या होती है पहले ये भी बताऊंगा आपको, लेकिन आप जान लीजिए कहाँ है सेंट्रॉइड। कई बच्चों को समझ आएगा सेंट्रॉइड है कहाँ इसमें। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये है सेंट्रॉइड। ये क्या है, और इसको हम कहते हैं जी। ये क्या होता है, जी, और ये हमारा सेंट्रॉइड। तो बेसिकली क्या होता है सेंट्रॉइड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस। अब कई बच्चों को डाउट आ रहा होगा मीडियन क्या होती है, तो आइए मैं समझाता हूँ मीडियन क्या होती है एक फिगर के थ्रू। ठीक है, तो देखिए मीडियन क्या होती है, देखते हैं। तो मान लेते हैं मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये एक आपके सामने ट्रायंगल बना रहा हूँ, और इस वर्टेक्स से मैं एक ऐसी लाइन खींचूँ जो इस साइड के मिड पॉइंट पे हो, और मैं फिर इसको ज्वाइन कर दूँ ऐसे। तो अब ये जो लाइन बनी है ना, ये है मीडियन। और ये क्या करती है मैं आपको बताता हूँ। मीडियन हमेशा ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है और यहाँ पे डी है, तो ए डी क्या है, यहाँ पे मेरी मीडियन है। क्या है, ए डी मीडियन है। ठीक है, क्या होती है मीडियन, मैं फिर बता रहा हूँ। अगर मैं इस साइड बी सी पे एक मिड पॉइंट ले लूँ कोई डी, और फिर मैं ए से डी को ज्वाइन करूँ और कहूँ कि भाई ये ए डी जो है ये इस ट्राइंगल को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एरिया के, तो भाई क्या होगी, ये मीडियन होगी। क्या होगी, मीडियन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है। ए डी इज अ मीडियन विच डिवाइड्स ट्राइंगल इनटू इक्वल एरियाज। ठीक है, ये होती है हमारी मीडियन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मीडियन क्या होती है। तो इन मीडियंस का ही, जैसे मान लीजिए ए से डी ज्वाइन करी, ऐसे मैं सी से भी एक मीडियन बना सकता हूँ, ऐसे मैं बी से भी एक मीडियन बना सकता हूँ। तो जब ये तीनों मीडियंस कहीं पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी सारी की सारी मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ट्राइंगल में, उसी हम पॉइंट को क्या बोलते हैं, जी। इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपने कई बार सुना होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेंट्रॉइड की कुछ प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारे काफ़ी काम आएंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखिए ये रही हमारी प्रॉपर्टीज़, ये हैं 3 बेसिक प्रॉपर्टी। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टीज़ हम काउंट करेंगे, बट ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी हैं। जानते हैं पहली वाली क्या है। पहली वाली क्या है, देखिए आप ये सेंट्रॉइड देख रहे हैं, ये है हमारा सेंट्रॉइड। इसको मैं जी से शो कर देता हूँ यहाँ पे, ये जी से मैंने सेंट्रॉइड शो किया। तो देखिए क्या करता है ये सेंट्रॉइड जो है ना, जैसे अगर इसको ऐसे ज्वाइन भी कर लीजिए आप, जो सेंट्रॉइड है ये पूरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड ये पूरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। कैसे, अगर मान लीजिए 2 है ऊपर का ये इतना हिस्सा, तो ये नीचे का हिस्सा कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं क्या, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इनटू इक्वल एरियाज। ओके, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1। ध्यान रखिए, यहाँ से कह सकता हूँ मैं, ये बराबर होगा AG/GD। ठीक है, ओके। तो मैं बताता हूँ क्या है ये प्रॉपर्टी फिर से एक बार। जो सेंट्रॉइड होता है वो डिवाइड करता है मीडियन को 2:1 में, यानी AG/GD जो आ रही है मेरी, ये क्या आएगी, 2:1। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है, जो सेंट्रॉइड है, ये जो सेंट्रॉइड है जी, ये मेरा क्या करेगा, ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। क्या करेगा, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यानी अगर मान लेते हैं ये पार्ट अगर मेरा 1 है, तो ये भी क्या रहा होगा, 1 रहेगा, और ये अगला पार्ट भी क्या रहेगा मेरा, 1। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ AGB, BGC और AGC क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बराबर होगा एरिया ऑफ AGC। ठीक है,
तो अब चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो भी कुछ ऐसी है। वो ये कहती है कि ये जो मीडियंस है ना, सारी ये जितनी भी मीडियंस हैं, ये ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 6 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। अगर मैं कहूँ ये पार्ट मेरा 1 है, तो आप कहेंगे ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और सिमिलरली ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी 1 होगा। ये टोटल क्या है? 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देती है क्या? मेरी मीडियन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं लिख देता हूँ क्या? मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट in 6 equal parts. Median of triangle divide triangle निकालिए, divide triangle in a triangle in 6 equal parts. आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, करते हैं एक दो क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC ऑल थ्री मीडियंस AD, BE एंड CF आर इंटरसेक्ट एट O इफ एरिया ऑफ ABC। कहाँ है ABC? देखिए ये पूरा ट्राइंगल ABC कितना है? 102। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AFOE। ये रहा AFOE, यानी ये वाला एरिया निकालना है पूरा का पूरा AFOE। तो देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन मैं लिखता हूँ आपके सामने। जैसे आपको पता ही है कि मैंने कहा था कि ये जो पूरा ट्राइंगल का एरिया है, इन मीडियन से क्या होगा? 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं पूरे इसका भी 1 मान लूँ, इसका भी 1 मान लूँ, सिमिलरली इसका भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो आप कहेंगे जो AFOE है ना, ये AFOE ये मेरा 2 यूनिट्स के बराबर है। ठीक है, अगर मेरे को 1 यूनिट की वैल्यू चल जाए पता, तो मैं निकाल सकता हूँ AFOE का एरिया। तो हम करते हैं, तो हम कहेंगे भाई पूरा 6 यूनिट्स है एरिया, जो कि बराबर है 102 के। ठीक है, अब आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखिए कैसे करेंगे। डिवाइड कर लीजिए 6 से, कितना आएगा? 17 आएगा। 17 6 है 102। और तो यहाँ से 2 यूनिट्स कितना आ जाएगा हमारे पास? लिख लेते हैं यहाँ पे पहले 1 यूनिट कितना आया? 17। तो यहाँ से 2 यूनिट्स जो आ जाएगा एरिया कितना आ जाएगा? 17 × 2 34 यूनिट्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो आइए देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। ये है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या? इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल 90 डिग्री। ये रहा एंगल B। मीडियन AD, ये है AD एंड CF इंटरसेक्ट एट O, ये O पॉइंट है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, यानी ये वाला एरिया, एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BDOF, यानी AOC और क्वाड्रिलेटरल BDOF का BDOF, इनका क्या निकालना है? हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए अगेन ये बहुत आसान है। अभी तो आप कहेंगे कैसे निकालेंगे, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक और मीडियन ड्रॉ कर लो जो कि सेंट्रोइड से पास होगी, आप कहेंगे हाँ भाई यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं एक और मीडियन, ये वाली कहेंगे। ये एक हमने मीडियन ड्रॉ कर ली यहाँ से। अब आप क्या कहेंगे? अब अगर तीनों मीडियन है, तो हमने अभी लास्ट एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि जो मीडियंस होती हैं ट्राइंगल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो हम फिर कहेंगे कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो इसका ये अगर 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ये अगेन ये भी 1 और ये भी 1। तो अब कितना आसान है। आप कहेंगे अब AOC, इसका कितना एरिया है? 2 यूनिट्स है। आप कहेंगे BDOF, इसका एरिया कितना है? 2 यूनिट्स है। तो रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। आप कहेंगे एरिया ऑफ AOC अपॉन में एरिया ऑफ BDOF, ये बराबर हो जाएगा मेरा 2/2 विच इज इक्वल टू 1:1। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर। तो देखिए अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है, आपको प्रॉपर्टीज़ कंठस्थ हैं, तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल कर पाएंगे। ये मेरा दावा है आपसे। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC AD इज अ मीडियन, G इज मिड पॉइंट ऑफ AD, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC। बहुत ही आसान सवाल है। मैं पहले इसका फिगर बना दूं आपके लिए, ये तो आप फिगर नहीं समझ पा रहे होंगे इसका, तो मैं फिगर बना देता हूँ आपके लिए पहले। बहुत ही आसान फिगर भी है इसका। देखिए अगर मान लेते हैं एक ट्राइंगल है इस तरह से, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें इसने क्या बोला है हमसे कि अगर A से एक मीडियन है AD, ये A, अगर ये A है, ये D है, ये B है और ये C, ठीक है। और इसने क्या बोला है कि AD का एक मिड पॉइंट है G, ये G मेरा मिड पॉइंट मान लेता हूँ मैं AD का,
ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है, बराबर है। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसने क्या पूछा हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ BGC, यानी अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ये देख रहे हो आप, तो हमसे ये एरिया पूछ रहा है, पूरा ये वाला, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे पहली वाली आपको याद होगा, एक पहले सबसे पहले लेक्चर के शुरू में बताया था कि मीडियन क्या करती है, ट्रायंगल को द इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। अच्छा, हमसे एक और चीज़ है, AGC कितना है, 42 है, ये 42। तो ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत ही आसान सॉल्यूशन होने वाला है इसका। देखिए ये कह रहा है ट्रायंगल अगर मैं देखूं ADC, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। आप कहेंगे क्या कहेंगे, देखिए आप कहेंगे CG क्या है, एक वो है मीडियन, CG इज मीडियन। तो मैं ऐसे कहूँगा क्या कि AGC का जो एरिया है ना भैया, वो मेरा बराबर होगा किसके, GCD के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब AGC मेरा 42 है तो GCD भी कितना हो जाएगा, 42, यानी ये मेरा ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, ये 42 आ गया, मानते हो। अब सिमिलरली अगर आप एक बात बताओ, ये पूरी अगर मीडियन है, ये पूरी मीडियन है, तो क्या ये BGC ट्रायंगल की मीडियन नहीं रही होगी GD, बिल्कुल रही होगी। तो अगर ये 42 आया है तो मेरा ये भी तो इतना बचा हुआ 42 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो अब मैं अगर आपसे पूछूंगी पूरे BGC का एरिया बताओ, तो आप बोलोगे भाई एरिया ऑफ BGC पता है कितना हो गया, 42 + 42 बराबर हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, फिर आगे बढ़ेंगे और वो क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी होने वाला है, बस आप स्टेप्स को फॉलो करिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC G इज अ सेंट्रॉइड, AG इज इक्वल टू BC, फाइंड AGC। तो ट्रायंगल मैंने बना रखा है, लेबलिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। G सेंट्रॉइड मान बोला इसने, तो मान लेते हैं यहाँ की सेंट्रॉइड रहा होगा, ठीक है। आपको देखो अंदाज़ा लग जाना चाहिए, इतने का आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सेंट्रॉइड आ सकता है ना, इतने का आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसने और क्या बोला है कि AG बराबर BC, यानी ये जो पूरी ऐसे मतलब एक लेंथ आएगी ये वाली, और ये पूरी BC के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ, समझना आप मेरी बात, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो ये क्या होगा, इसको मीडियन होगी एक तरीके से, ऑब्वियसली क्योंकि सेंट्रॉइड से लाइन पास होगी तो मीडियन ही होगी। तो मान लेते हैं ये इसको यहाँ पे D पॉइंट पर कट करेगा एक्सटेंड करने के बाद, ठीक है। हमसे पूछा है BGC एंगल, BGC एंगल देखिए कैसे निकालेंगे, ड्रॉ कर लेते पहले, कैसे निकलेगा BGC, ये ठीक है, ये वाला एंगल हमें निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ, आप पहले और समझिए थोड़ी सी, एक दो बातें और बता दूँ। अगर मान लेते हैं ये मीडियन है, तो आप बोलेंगे ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर ये पार्ट और ये पार्ट आपस में बराबर है, और एक और बात मेरे को बताओ यार, कि इसने बोला कि ये जो AG है ये पूरी BC के बराबर है, तो आप जानते हो जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:3 में डिवाइड करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से AG GD कितना रहा होगा, यहाँ से अगर GD निकालूँ तो आप कहेंगे 2:1 रहा होगा। तो आप कहेंगे ऊपर वाली ये 2 है और नीचे वाली कितनी है, 1 है। सिमिलरली इसने क्या बोला है, अब AG बराबर BC है, जो कि कितनी है, 2 यूनिट है अगेन, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये 1 यूनिट में हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई अब DB क्या है, AD क्या है, एक मीडियन है, और D उसका मिड पॉइंट है BC का, तो ये भी 1। तो आप कहेंगे नहीं ये वाली साइड बराबर। देखो भाई फिगर में थोड़ी ऊंच नीच हो गई है, फिगर के साथ थोड़ी बेमानी है मानता हूँ, लेकिन साइडें बराबर ही हैं, ठीक है। तो ज़रा ऊंच नीच ना देखते हो, आप क्वेश्चन पे ध्यान लगाना। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ कि ये एंगल अल्फा है, तो आप जानते हो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी कितना हो जाएगा, इतना वाला, इतना, ये केवल इतना अल्फा है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ भाई ये है, इस वाले को देख लेते हैं, अब मैं कहूँ अगर ये बीटा है भाई, तो आप कहोगे भाई ये भी बीटा ही आएगा, क्यों, अगेन ये लाइन बराबर है, इस वाले ट्रायंगल में आऊँगा तो आप कहेंगे ये बीटा, तो ये भी बीटा होगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पूरे BGC में कितने एंगल हैं, आप कहेंगे एक अल्फा, ये अल्फा इधर से आया, एक ये बीटा है और एक ये बीटा है, तो टोटल 2 अल्फा है 2 बीटा है, और इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। पहली लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आप कहेंगे इन ट्रायंगल BGC, आप बोलेंगे भैया टोटल तो एंगल हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये बराबर है 180 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, 90 डिग्री,
और देखिए निकालना तो यही है हमें पूरा BGC 90 डिग्री, ये क्या एंगल BGC के बराबर है। देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसी तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। देखने में हो सकता है आपको लगे कि भाई एक आध क्वेश्चन हार्ड है या नहीं है, लेकिन अगर आपको चीज़ें पता हैं, अगर आपको थोड़ा बेस क्लियर है तो आप आराम से हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे इन पेपर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं सेंट्रॉइड में, तो चलते हैं आगे फिर। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ मीडियंस एंड साइड्स। क्या मतलब मैं समझा देता हूँ, पहले थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा इसको पढ़ाने से पहले। तो देखिए समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आप एक बात जानिए, ये देखो BG है ना, ये BG और इसमें ये जो GC है, केवल मैं सारे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये छोटा हूँ BGC है ना, ट्रायंगल BGC। तो एक बात है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक बात बताई थी कि जो किन्हीं भी दो साइड्स का सम होता है ट्रायंगल का, वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, थर्ड साइड से। होता है या नहीं होता है, बताया हुआ है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके तीनों ट्रायंगल लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कैसे है। पहले आप लीजिए इन ट्रायंगल BGC। अगर मैं BG और GC ऐड करूँगा तो BC से ग्रेटर आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा भाई, साइड प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, BG प्लस GC इज़ ग्रेटर देन BC। सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल लूँ ये वाला AGC, आप बोलेंगे अब AG और GC ग्रेटर आएगा AC से, AG प्लस GC ग्रेटर आएगा AC से। सिमिलरली इन ट्रायंगल अगर मैं एक और ले लूँ AGB, आप कहेंगे अगर AG और BG क्या आएगा, देखो BG भी आ गई बीच में, BG को हटाते चलो, AG और BG इक्वल्स टू मतलब कितना ग्रेटर होगा, AG और BG ग्रेटर होगा AB से। ठीक है, अब आप मैं कह रहा हूँ आप तीनों को ऐड कर लो। क्या कह रहा हूँ, इन तीनों को ऐड कर लो। तो ऐड करके बताओ आप क्या बोलेंगे, देखो AG दो बार आया, BG दो बार आया, GC दो बार आया, तो आप बोलेंगे ट्वाइस ऑफ AG प्लस BG प्लस GC इज़ ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC। अब अगर आपको भाई ये बात पता है ना तो आप बहुत लकी हो। मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि 2014 में मेंस में यही सवाल आ गया सीधे ये इनइक्वालिटी से, सीधे इनइक्वालिटी पूछ ली इन लोगों ने, कहीं 2/3 लिखा था, कहीं कुछ लिखा था, और बच्चे इसी को गलत करे हैं काफ़ी बच्चे। अच्छा इसी में मैं आपको एक और इनइक्वालिटी समझाता हूँ। देखिए आपको एक बात पता है कि जो AG है, मैंने बताया कि जो सेंट्रॉइड होता है पूरी मीडियन को क्या करता है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप बोलेंगे जो AG है ना, AG ये पूरी AD का कितना है, 2/3 है, तो 2/3 ऑफ AD। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ BG कितना है मेरा, आप बोलेंगे 2/3 ऑफ BE, 2/3 ऑफ BE। ऐसे ही मैं बोलूँ अगर CF वाली लाइन को देखें तो आप बोलेंगे CG कितना है, आप बोलेंगे ये है मेरा 2/3 ऑफ CF। इन तीनों की वैल्यू आप इसमें रख दो, ये जो तीनों आए हैं ना इसकी वैल्यू आप ऊपर रख दो, यहाँ रखो इसकी वैल्यू। तो देखो क्या मिलेगा आपको वैल्यू पुट करने का, ये 2 देखो इससे मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3, क्योंकि 2 तो सब में आ रहा है 4/3। और अंदर क्या बचेगा, AD प्लस BE प्लस CF ये ग्रेटर देन है, क्या है, ग्रेटर देन है AB प्लस BC प्लस CA। बात क्लियर है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो आप, और यहाँ करके और करके एक तरीके से और लिख सकते हो। मैं क्या बता देता हूँ, आप क्या करो 3 को इधर भेज दो, तो आप बोलेंगे 4 टाइम्स ऑफ AD प्लस BE प्लस CF ये ग्रेटर होगा 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस C। ठीक है, समझ गए आप ये बात, बहुत ही आसान बात है। अभी तक हमने कुछ ज़्यादा करा नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो पहली क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइड वाली उसकी मदद से एक इनइक्वालिटी निकाली है, केवल किसमें, मीडियंस की और साइड की। तो क्या है वो इनइक्वालिटी, 4 टाइम्स ऑफ AD प्लस BE प्लस CF इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है। अच्छा CGL में एक और बात पूछी गई थी थोड़े टाइम पहले, देखिए क्या पूछा गया CGL में, HSC CGL में एक सवाल आया, तो उसमें बस इतना सा पूछ ले कि जो AB प्लस BC प्लस CA है क्या ये लेस देन होता है किससे, ट्वाइस ऑफ AD प्लस BE प्लस CA। तो देखिए कैसे इसको देखेंगे क्या ये सही है कि गलत है। ये CGL में पूछा गया इतनी ये इनइक्वालिटी। अब एक बात बताओ, मैं दोनों को इधर भी 2 से डिवाइड करूँ, इधर भी 2 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो आप बोलेंगे यहाँ से 2 ऑफ AD प्लस BE प्लस CF आएगा जो कि ग्रेटर देन होगा, यहाँ पर डेढ़ बनेगा 1.5। ठीक है, इस ग्रेटर देन 1.5 AB प्लस BC प्लस CA।
ये तब था जब यहाँ 1.5 था, लेकिन यहाँ 1.5 नहीं है ना 1.5। तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल सही रिलेशन है। इसका मतलब अब क्या है, ये बिल्कुल सही रिलेशन है, ठीक है, ये करेक्ट है। ये सवाल आ चुका है एक बार SSC में। अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ देखिए, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है, यहाँ से एक और प्रॉपर्टी आप लिखिए। अगर मैं इन्हीं का स्क्वायर कर लूँ ना, इनका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये बराबर हो जाते हैं। कैसे, मैं दिखा देता हूँ लिख के आपको। अगर मैं बोलूँ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, तो ये पता है बराबर होता है, क्या होता है, ये बराबर होता है 4/3 AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। आई होप आपको ये बात ध्यान रहेगी, ठीक है। ये इनइक्वालिटी और ये इक्वालिटी है, देखो फ़र्क है दोनों में। ये इनइक्वालिटी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 4 इंटू AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। और ये जो है हमारे पास इक्वालिटी, इसमें करें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। अच्छा, इसी में एक छोटी सी बात और लिख लो, फिर ये लास्ट करेंगे इसमें मीडियन और साइड वाले उसमें कंसेप्ट में। एक लास्ट बात और लिख लो कि जो एरिया होता है ना किसी भी, मान लो कोई ट्राइंगल है, ये ABC ट्राइंगल है, इसका अपने एक एरिया आएगा, इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल ट्राइंगल। और मान लो मैं AD BE और CF की साइड्स का एक ट्राइंगल मान लूँ, ठीक है, तो उसका आपस में क्या रिलेशन है वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। एक वो रिलेशन ये है कि जो एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल, तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मतलब ABC ये बराबर होता है 4/3। देखो 4/3 मैंने यहीं से लिया है, ठीक है, बराबर होता है 4/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय मीडियंस, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी जगह काम आएगी। और इसके बेस पे हम अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो ये तो था रिलेशन कुछ मीडियन और साइड्स का। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कुछ छोटी छोटी बातें, और जैसे कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ मीडियन। तो देखिए सीखते हैं कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ मीडियन। तो मैं आपको कल ही बताया था, कोई लेंथ वगैरह निकालनी हो तो कोसाइन रूल से अच्छा कुछ नहीं है भाई। कोसाइन रूल क्या है, बिल्कुल रामबाण है किसी भी लेंथ को निकालने का, ट्राइंगल के अंदर हो या फिर कॉर्ड की लेंथ निकालनी हो किसी सर्कल के अंदर, ठीक है, रामबाण है। तो हम कोसाइन रूल की मदद से ही निकालेंगे। शुरू करते हैं। तो देखिए मान लेते हैं ABC एक ट्राइंगल है, तो मैंने माना ये एक मीडियन आई, इसको नाम मैं देता हूँ AD, ये एक मीडियन, ठीक है। B के सामने की साइड कितनी होती है भाई, मेरी B होती है। C के सामने की साइड भाई मेरी C होती है। और ये पूरी क्या होगी, मेरी A के सामने की साइड पूरी A होगी, ये यहाँ से यहाँ तक। अब एक बात हो, अगर ये मीडियन है तो D मिड पॉइंट रहा होगा, और अगर ये मिड पॉइंट है तो इसने पूरी BC को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा। यानी ये वाला पार्ट कितना रहा होगा, A/2, और ये वाला पार्ट भी कितना रहा होगा, A/2। ये पार्ट कितने कितने मेरे भाई, A/2। तो आप बिल्कुल ही नजरें रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल नजरें हिलानी नहीं है आपको। अब एक काम करो, आप ABD ट्राइंगल देखो, ABD, ठीक है। ABD में देखो आप लगाओ cos B। आप कहोगे ABD में जो cos B लगाऊंगा तो क्या होगा, मैंने कल बताया था कोसाइन रूल में जो एंगल वाली साइड है उनका स्क्वायर तो प्लस करते हैं, और जो सामने की साइड होती है उसको माइनस करते हैं उसका स्क्वायर। तो देखो C स्क्वायर हो जाएगा प्लस A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस X स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू C इंटू A/2। तो यहाँ से आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, CA बचेगा। बात क्लियर है, कितना जगह लिख देता हूँ फाइनल करके मैं, C स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर माइनस X स्क्वायर अपॉन में AC, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, माइनस X स्क्वायर गलती से प्लस बन गया था। अब इसी cos B को ना आप पूरे ट्राइंगल में लगाओ, इसी cos B को अब आप पूरे ट्राइंगल में लगाओ, तो देखो क्या हो जाएगा, cos B बराबर, अब देखो ये पूरी C आएगी, ये पूरी A आएगी, और B वाली क्या है, माइनस हो जाएगी। तो आप कहोगे C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ AC। सही है भाई। अच्छा ये बात, दोनों ही cos B हैं, जब दोनों में cos B के अलावा दोनों को इक्वेट ना कर दें हम फटाफट करते हैं इक्वेट। तो देखो क्या हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर माइनस X स्क्वायर बराबर अपॉन में, ठीक है, AC, ये बराबर हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ AC। अच्छा एक बात है, AC से AC नहीं कट जाएगा भाई, बिल्कुल कट जाएगा। 2 को इधर भेज दें, बोलोगे आप 2C स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना आएगा, A स्क्वायर बाई 4 आएगा, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, A स्क्वायर बाई 2 माइनस 2X स्क्वायर, ये बराबर क्या हो जाएगा, C स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब कुछ नहीं, हमें एक्स ही तो निकालनी है, मतलब एक्स के मानिए मैंने, ये तो बताना भूल ही गया आपको, एक्स मानिए मैंने मीडियन, ठीक है, एक्स क्या है मीडियन, मैंने वहाँ एक्स तो लिख दिया, मैं बोला नहीं मैंने ई डी क्या एक्स है, ठीक है। तो ओके आगे चलते हैं। वो क्या होता है ना, कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में पहले से ही प्री फिटेड है, हाथ सेट हो चुका है हमारा तो इन डेरिवेशंस पे, तो वहीं एक्स लिख गया। तो आगे चलते हैं। अब देखो इक्वेट कर दिया, अब आप एक्स को एक तरफ ले लो और बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ ले लो, ठीक है। तो आप नेगेटिव का इधर ले जाओ, बाकी सारी चीज़ें इधर ले आओ, तो देखो सी से सी कट जाएगा, एक सी बचेगा केवल, ये ए स्क्वायर बाई 2 से ए सब्ट्रैक्ट करोगे, ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा, और ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो यहाँ से 2x स्क्वायर मेरा हो जाएगा, 2c स्क्वायर में सी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये ए स्क्वायर बाई 2 है ना, इधर से जाएगा तो केवल क्या बचेगा, माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, कितना जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बाई 2। बात क्लियर है भाइयों। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर निकालूँ, क्या निकालूँ, एक्स स्क्वायर निकालूँ, तो आप बोलोगे भाई इसको फिर से 2 को नीचे भेजना पड़ेगा, मैं भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा, तो भेज देते हैं। ये हो जाएगा आपका पूरे में हाफ कॉमन, और अगर यहाँ से 2 का मैं एलसीएम भी बना लूँ तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और कौन में क्या है, इसके पूरे में 2 है, और ये 2 एक यहाँ से आया, ठीक है। अब आप देखोगे 1/4 हो गया कि नहीं हो गया है, तो आप बोलोगे यहाँ से x कितना आ जाएगा मेरा भाई, 1/4 मतलब 4 है, तो इसका रूट चढ़ेगा तो 1/2, और अंडर रूट में रह जाएगा क्या, केवल 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो यही था मेरा क्या, मीडियन को निकालने का फॉर्मूला, और मीडियन ये कितनी है मेरी एडी है, कितनी है एडी है। इसको आप और भी देखो, मैं समझाता हूँ कैसे इस फॉर्मूले को लगाना है, कैसे इसको याद रखना है। जैसे आप एडी निकाल लेना, तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड का ट्वाइस तो होगा हमेशा, स्क्वायर करके प्लस, और माइनस होगी ये वाली साइड, और हाफ लग जाएगा रूट के बाहर, ठीक है, हाफ का रहेगा रूट के बाहर। ऐसे अगर आप देखो यहाँ से सी ई होती है, सी एफ होती, तो सी एफ भी कितनी हो जाती, ये एक और हाफ अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप अगर बी ई निकालोगे तो हाफ आ जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, जैसे जब बी निकालोगे आप तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ट्वाइस यहाँ लगेगा, 2 लगा लेना ए, और ये हो जाएगा माइनस जब बी निकालो तो बी स्क्वायर। अच्छा यार, हम सब ने बहुत नाम सुना है एक थ्योरम का जिसका नाम है एपोलिनियस थ्योरम। भाई साहब वो थ्योरम कुछ नहीं है, वैसे तो वो थ्योरम आती ही काम इसीलिए मीडियन की लाइन निकालने, लेकिन जिसको ये फॉर्मूला याद है उसको तो उस थ्योरम की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। और मैं बताता हूँ वो थ्योरम जो आई है ना, वो थ्योरम वो इसी फॉर्मूले से आई है, इसी के डेरिवेशन से आई है। देखो बताता हूँ कैसे। एक बात बताऊँ, आपने ये साइड्स के अगर मैं नाम लिख दूँ यहीं पर, अगर देखो ए डी के बराबर है, ठीक है, तो इस वाले स्टेप से अगर मैं सॉल्व करना शुरू करूँ इस वाले से, तो आप बोलोगे एक्स क्या है मेरी भाई, ए डी स्क्वायर है बोलोगे, और इधर 2 इसका वापस कर दो, इसको 2ad है, ट्वाइस ऑफ ad स्क्वायर बराबर, इसमें देखो आप बोलोगे सी स्क्वायर कौन सी होती है मेरी, ए बी स्क्वायर होती है, बी स्क्वायर कौन सी भाई मेरी, बी स्क्वायर, ये वाली बी स्क्वायर है कि नहीं है, ये बोलोगे आप प्लस ए सी स्क्वायर बोलोगे, और आगे कौन सी माइनस ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर देखो क्या है, ये है कि नहीं पूरी ए वाली। तो एक बात बताओ, ये ए स्क्वायर है, तो मैं अगर इतनी निकालूँ, इतनी हाफ करूँ ए स्क्वायर का, हाफ करूँ क्योंकि a/2 है, तो कितना है ये बी डी, तो क्या हो जाएगा माइनस का बी डी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। अच्छा मैंने ए स्क्वायर लिया था ना, तो ए स्क्वायर में तो ये ट्वाइस ऑफ बी डी आएगा, ये अपॉन में 2 नहीं आएगा, ठीक है। अब ये बताओ आपसे यहाँ से ए बी और प्लस ए सी स्क्वायर पूछूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर पूछूँ, तो बराबर हो जाएगा ट्वाइस 2 कॉमन आ जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। देखो यार अगर तुमको ये पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। और इसी को वैसे पता है क्या बोलते हैं, यही है एपोलिनियस थ्योरम, इसका इतना बोलबाला है, मुझे तो स्पेलिंग तक नहीं है भाई साहब आज तक एपोलिनियस की, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई। केवल बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए टीचर पढ़ाना है एपोलिनियस थ्योरम, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी पेपर वगैरह में। अगर आपको ये फॉर्मूला सीधे याद है ना, तो आप आराम से लेंथ ऑफ मीडियन निकाल सकते हो, और भी बहुत चीज़ें निकाल सकते हो, मीडियन की मैंने साइड निकाल सकते हो, सब चीज़ें निकाल सकते हो। इस थ्योरम की आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ा दी। नहीं पढ़ाता तो बच्चे सोचते आती नहीं होगी टीचर को। तो ये तो हो गया हमारा लेंथ ऑफ मीडियन। अब एक और आप एक नोट बनाइए और एक छोटी सी बात और लिखिए, उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और फिर सेंट्रोइड हमारा खत्म, ठीक है यार। अब आपने एक ये नोट लिख लो, ये नोट बहुत ज़रूरी है। और क्या है ये नोट, देखो
इफ इन ट्राइंगल ए बी सी मीडियन बी ई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री देन 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार ये, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं सीजीएल में इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन। जिन बच्चों को पता थी उन्होंने तो भाई चुटकियों में सवाल कर दिए, बट 80% बच्चों को तो पता नहीं होती ना भाई, और जिन बच्चों को नहीं पता होती उन्हें बताना हमारा काम है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये आता है रिलेशन। ओके, तो आप एक बात बताओ, अगर ये जो लेंथ है मेरी बी और ये सी एफ है, इनको मैं कुछ नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैं बोल देता हूँ भाई, मैं बोल देता हूँ कि मेरी बी ई जो है, मैंने अगर ये बी ई मैं मान लूँ 3B है, 3B है, और ऐसी में सी एफ, ये जो सी एफ है इसको मैं 3A मान लूँ। क्या मान लूँ? 3A। यार आप लोग पता है मेरे से क्या बोलोगे, भाई ये जो सेंट्रॉइड है ना, ये तो पूरी मीडियन को, पूरी इसको मान लेते हैं पॉइंट को, पूरी मीडियन को ना 2:1 में डिवाइड करता है। अगर ये पूरी आपने 3A मानी है भैया, तो आप ये बोलोगे कि ये 2A तो इतनी है, बोलोगे। और ऐसे ही ये वाली कितनी बोलोगे आप? A बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। सिमिलरली जब मैं बोलूँगा भैया बी के, तो आप ये बोलोगे भाई इतनी तो मेरी 2B है कि नहीं है, और ये वाली कितनी मेरी B है, बोलोगे भाई नहीं बोलोगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाइयों। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को O मान रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को O मान रहा हूँ, और अगर मैं इसमें मतलब छोटे छोटे ट्राइंगल हैं, ये B, जैसे अगर ये 90 तो आप देखो ये भी 90 होगा, एक चीज़ समझ लो। अभी 90 तो ये वर्टिकली पूछ रहे थे, ये भी 90 होंगे, हैं कि नहीं। तो अब आप एक बात बताओ, ये BOF ट्राइंगल ले लेता हूँ और एक मैं COE ट्राइंगल ले लेता हूँ, और दोनों में पाइथागोरस लगाता हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे इन ट्राइंगल BOF, आप बोलोगे पाइथागोरस लगाओगे तो भैया 2B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है ना, 2B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे, मतलब 2B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा मेरे BF के स्क्वायर के। क्या आ जाएगा भाई, ये BF के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अच्छा BF कितनी है ये तो बताओ। आप बोलोगे भाई BF है मेरी AB/2, कितनी है मेरी AB/2, इसको लिख दो हैंड टू हैंड भाई, AB/2 का होल स्क्वायर। सही है भाइयों, ऐसी एक इक्वेशन बना के लिखा करो पेपर में भी। अगर आप, मैंने देखा है कि बच्चे जब DI वगैरह करते हैं उसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कैलकुलेशन के, तो बच्चा क्या करता है अलग अलग स्टेप में हर एक चीज़ लिखता है। अरे एक ही स्टेप में पूरा डाटा लिखा करो, देखो आधी चीज़ें कट जाती हैं DI में भी, वो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कभी ये ज्योमेट्री खत्म करके मैं दिखाऊंगा आपको कैलकुलेशन की ट्रिक्स कैसी कैसी हो सकती हैं, तब आप भी कहेंगे कि हाँ यार ये सही चीज़ बताई भाई ने। B स्क्वायर इधर लगाएंगे, 4A स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा पूरा CE के स्क्वायर के, और CE कितनी है मेरी AC/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं हम AC स्क्वायर बाई 4, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम AB स्क्वायर बाई 4। ये क्वेश्चन 1 है भाई, ये क्वेश्चन 2 है, ध्यान रखिएगा। दोनों को ऐड कर लो भाई। आप कहोगे ये 4B स्क्वायर, B स्क्वायर 5B स्क्वायर, ऐसे आप कहोगे A स्क्वायर और ये 4A स्क्वायर कितनी हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर, हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई, हो जाएगी। तो यहाँ से लिख लो 5, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा मेरा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मैं बता रहा हूँ बहुत से भाइयों को जिनका थोड़ा बहुत मैथ अच्छा है वो तब तक इसको सॉल्व कर देंगे इसी स्टेप के बाद, वो डायरेक्ट बता देंगे अच्छा A स्क्वायर 4 इधर जाएगा, और देखो 2B स्क्वायर जब इस वाले मतलब ट्राइंगल में पाइथागोरस लगेगी तो ये 4B स्क्वायर 4A स्क्वायर आएगा, और वो इसकी लेंथ के बराबर आएगा। बहुत सारे बच्चों ने कर दिया होगा मुझे उम्मीद है। तो देखो 4 इधर भेज दो आप, कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है भाइयों, अब देखो ये 4A प्लस 4B स्क्वायर किसके बराबर है, मैं दिखा देता हूँ किसके बराबर है। अगर मैं इन ट्राइंगल BOC ले लूँ, देखो मैं एक एक स्टेप इसलिए बताता हूँ ताकि मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसे कुछ नहीं आता है, तो ताकि उसको सारी बातें चले पता। तो इसमें अगर पाइथागोरस लगाऊंगा तो 2B का होल स्क्वायर करेंगे 4B स्क्वायर, और ये 2A का होल स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर, और जो कि बराबर होगा मेरे BC के स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से क्या बोलेंगे 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर भैया बराबर है मेरा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो इसका भी ऐसा नहीं, याद करने का तरीका बताऊंगा आपको, जैसे पहले फॉर्मूले करते हैं कैसे दिमाग में रखेंगे हम। तो देखिए आप एक बात बताओ, ये BC है, ये मीडियन निकल कहाँ से रही है, ये B पॉइंट से निकल रही है और ये C पॉइंट से निकल रही है। तो जहाँ से मीडियन निकलती हैं उस साइड का 5 टाइम्स करके स्क्वायर कर दो, और बराबर कर दो उसे बाकी के 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के, इतना करना होता है, समझ गए भाइयों। तो देखो अब हम करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं अब हम। तो भाई देखो ये हमारा क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन AD।
कब है? अब इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी बराबर 5, ए सी बराबर 6 एंड बी सी बराबर 8। कुछ नहीं भाइयों, फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, लगा देते 2 मिनट में। देखो पहले ट्राइंगल बना लो अच्छा सा, ठीक ठाक सा, छोटा मोटा। मैंने भी छोटा सा भी देखो फेयर में रफ नहीं बनाया, मतलब ये ए बी सी अगर मान लेता हूँ, ये ए डी एक मीडियन। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया, देखो मैं कैसे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, कैसे ध्यान रखता हूँ। अब मुझे ए डी निकालनी है, तो आपको मैंने फॉर्मूला तो बताया था कि भाई देखो ए डी निकालने के लिए, मीडियन निकालना तो पहले तो हाफ ही लगता है, हाफ तो ध्यान रहेगा। और रूट में एक बात बताओ, इसके सामने वाली साइड को मैं ए मानता हूँ कि मानता हूँ, इसके सामने बी मानता हूँ, ये मानता हूँ सी मानता हूँ। तो भाई कितनी दी गई है मेरे को? बी सी बोलोगे, आप बोलोगे भैया बी सी आपको गिवन है 8। आप बताओ ए सी कितनी गिवन है मेरे को? बोलोगे 6। और ये ए बी कितनी गिवन है? आप बोलोगे 5। अब बचाई क्या लगाने के लिए? मैंने कहा था जो ये अगल बगल की साइड है इनका ट्वाइस करके स्क्वायर करके सम, ठीक है। तो देखो ट्वाइस करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 25 प्लस इसका स्क्वायर करके ट्वाइस करेंगे 6 इसका स्क्वायर 36 इंटू 2, 2 इंटू 36 माइनस इसका स्क्वायर 8 8 64, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 72, 50 प्लस 72 माइनस 64। कई बच्चों ने ये भी तुरंत सॉल्व कर दिया होगा, सबको पता है भाई 72 64 का डिफरेंस 8 है, उसने डायरेक्ट जोड़ भी दिया होगा। कई बच्चों ने कर दिया होगा, मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है अपने बच्चों पे। तो हाफ इंटू देखो कितना आ जाएगा, ये 8 बचेगा यहाँ पे भाई। 64 में 8 जोड़ोगे तो 72 आता है, यहाँ से यानी डिफरेंस कितने का है? 8 का ही तो है, और बाकी इसमें जोड़ दो तो हो जाएगा 58। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसको और कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इस 2 को आप अंदर ही भेज दो 4 बना के, तो ए डी कितना हो जाएगा मेरे पास? अंडर रूट में 29/2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो क्वेश्चन था हमारा। तो चलिए ये तो क्वेश्चन था हमारा मीडियन की लेंथ निकालने के लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, जब हमने अभी एक नोट पढ़ा उसके ऊपर। तो यार देखते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी मीडियन बी ई इज इक्वल टू 9, सी एफ इज इक्वल टू 6, इंटरसेक्टेड 90 डिग्री एंड ए बी बराबर 12 एंड ए सी बराबर 10, फाइंड बी सी। तो देखो यार कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो इस तरह क्वेश्चन में तो हमें ज़रूरत भी नहीं होती फिगर बनाने की, समझ रहे हो आप? इस तरह के क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं हमें फिगर बनाने की, हमें जब पता ही सीधे क्या रिलेशन होते हैं। आप बोलेंगे 5 टाइम्स ऑफ बी सी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए मेरा। आप देखो मीडियन की लेंथ तो बेमतलब में दे रखी है, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी हमें। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, देखो 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर तो निकाल ही रहे हैं, बराबर होगा ए बी कितनी है? 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 144 प्लस 100 विच इज़ इक्वल टू 244। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 244 हो जाएगा। तो आप बताओ यहाँ से बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 244 अपॉन में 5, यहाँ से बी सी कितना बोल सकता हूँ? आप देखो 244 कितना होगा? 61 इंटू 4। अब 61 क्या है? एक प्राइम नंबर है, तो आप बोलेंगे 4 जो अंदर आना है इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो मैं 61 इंटू 4 और इसको भी अपन में 5, ये सब रूट के अंदर है पूरा, ठीक है। तो आप बोलोगे बी सी यहाँ से कितना आ जाएगा भैया? 2 अंडर रूट में 61/5, और ये क्या है हमारा आंसर। तो ये था हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ आपने नया सीखा होगा इसमें हमने पूरा सेंट्रोइड कवर कर लिया है, और मैं दावा कर रहा हूँ कि इसके अलावा आपको कहीं और जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सेंट्रोइड, ठीक है। तो अगर आपको इस सेशन पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। और अब आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।